इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यूशन करेंगे। आप लोग से गुजारिश है जो लास्ट क्लासेस नहीं देखे वो पहले वो जो क्लासेस जो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हर क्लास क्या होती है कंटिन्यूशन रहती है। पिछली क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में यूज़ होते हैं, इसलिए पार्ट वाइज आना हमेशा। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़िए फिर सेकेंड पार्ट। अभी हमारा थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। देखिए, इफ़ ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैंने समझाया था पहले। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई होता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं, याद रखना। हम्म, कभी भी याद रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। सच दैट आगे क्या दे रहा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1/4। वैसे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्स 1/8। वैसे ये दे रहा, तीन कंडीशन दे रहा। देखिए क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड पी ऑफ ए कॉमा पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। अब मैं लिख डाला गिवन बोल के, क्या दिया देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अभी समझाना मैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ पी बार लिख डालेंगे ना भाई, बार लिखना आसान रहता। कॉम्प्लीमेंट बोलो या बार बोलो एक ही बात। पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू 1/4। इसको नोट कर लेंगे 1। वैसे नेक्स्ट वन क्या है, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू 1/8। उसके बाद तीसरा क्या है, पी ऑफ ए बार, यहाँ पे कुछ गलत डाला मैं, एक मिनट। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन पी ऑफ, इसमें तीन में इंटरसेक्शन नहीं आता है, यहाँ पे बार नहीं है, सॉरी यहाँ पे बार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू 1/4। इसको 2 नोट कर लेंगे हम, इसको 3 नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है अपने पास। देखें तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, पी ऑफ ए इंटू बी बार इंटू सी बार, है ना। सेकेंड वन हो गया, थर्ड वन। अभी तीन इक्वेशन सॉल्व करके हम क्या करना है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी मालूम करना है। बहुत आसान है। देखो एक बार क्या करना है हम, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बार 1 और 3 डिवाइड कर लो, एक बार 2 और 3। 3 कैसा भी यूज करो, क्योंकि 3 में क्या है, 3 के 3 बार है। अगर आप ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो बी बार सी बार कैंसिल होके ए आता। वैसे ही 2/3 करिए, 2/3 अगर करेंगे तो ए बार सी बार कैंसिल होके बी आता। जब दो आ गए तो कोई एक में सब्सिट्यूट कर तो 3 आते। तो एक बार 1/3 कर लेंगे, एक बार 2/3 कर लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, देखो देयरफॉर 1/2 1/3, सॉरी 1/3 बोला ना, 3 कैसा भी यूज करिए, यहाँ पे लिखे हुआ ना, इसको देख लेंगे। देखिए देयरफॉर 1/3 इम्प्लाइज 1 क्या है अपने पास, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार, यहाँ पे है ना 1/3 क्या है, पी ऑफ ए बार, इसमें 3 के 3 बार है, पी ऑफ बी बार पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू 1/4/1/4। जब इसको सॉल्व करें तो पी ऑफ ए आ जाएंगे अपने, कैसा, पी ऑफ बी बार कैंसिल, पी ऑफ सी बार कैंसिल, 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक बार लिखते तो पी ऑफ ए बाई पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1। क्या बचा, इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम तो क्या आएंगे बोलो, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाई इंटू 1, पी ऑफ ए बाई इंटू 1, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए बार अपने पास फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। पढ़े ना हम, पी ऑफ ए बार क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए, माइनस पी ऑफ ए इधर ला लो, प्लस आता। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए, 2 पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2। तो पी ऑफ ए आ गया 1/2। एक बार क्या करें हम, 1/3 करें। अब एक बार हम सॉल्व करेंगे 2/3 इम्प्लाइज 2 है हमारे पास, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी बार, और 3 क्या है, तीनों को बार है इसमें, पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी बार पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए, इसकी वैल्यू 1/8 है, इसको कंटिन्यूशन करना है अपने को, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1/4, 4 1s ऑफ 4 2s, पी ऑफ सी बार कैंसिल, पी ऑफ ए बार कैंसिल, एक बार बच गया सूत्र डालेंगे, पी ऑफ बी बाई पी ऑफ बी बार इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना, 2 इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी बार, पी ऑफ बी बार चेंज कर लो, 2 इंटू पी ऑफ बी बार होता है 1 माइनस पी ऑफ बी, ये माइनस पी ऑफ बी इधर ला लो, प्लस होता है पहले से 2 पी ऑफ बी फिर प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1, ये होगा 3 पी ऑफ बी, 2 प्लस 1 3 पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3, तो ये भी आ गया। अब एक बचा, अब एक बार 1/3 कर दिए, एक बार 2/3 कर दिए, अब तीन में से कोई इक्वेशन लेंगे, क्या क्या आ गया अपने को, ए और बी आ गया ना, सी मालूम करना है, ए और बी आ गया तो क्या करेंगे हम, सी मालूम करेंगे। सी के लिए क्या करना, कोई एक में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 ले लेंगे, ठीक है 1 ले लेगा, तो 1 क्या है देखिए, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार इक्वल्स टू 1/4। एक काम करेंगे, पी ऑफ ए बार, ए ऑलरेडी मालूम कर लिए हम, पी ऑफ ए आ गया 1/2, पी ऑफ बी बार क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ बी, वैसे पी ऑफ सी बार क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1/4। देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 सा 2 2 सा, अब बोलो ये 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी अभी मालूम करना, ये है 2 बाई, पी ऑफ बी है सॉरी 1/3, पी ऑफ बी क्या है 1/3, 1 माइनस पी ऑफ बी इंटू 1 माइनस पी ऑफ सी तो मालूम करना है इक्वल्स टू 1/2, ये एलसीएम ले लो, 3 1 सा 3 3 माइनस 1 2/3, 2/3 इंटू 1 माइनस पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1/2, ये उधर लेके उल्टा आता, 3 ऊपर आता 2 नीचे चले आता, तो 3 1 सा 3 2 2 सा 4, तो 1 माइनस पी ऑफ सी इक्वल्स टू कहेंगे 3/4, अब 1 भी उधर लेके चले आओ, माइनस पी ऑफ सी इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1, माइनस पी ऑफ सी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 4 1 सा 4 4 3 माइनस 4 आता माइनस 1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो पी ऑफ सी क्या आ गया 1/4, देयरफॉर लास्ट में भाग डालो, पी ऑफ ए आया 1/2, पी ऑफ बी आया 1/3 और पी ऑफ सी आया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए शूटिंग टेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एंड सी हिटिंग द टारगेट्स आर, सॉल्यूशन लेट गो के स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट क्या है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग द टारगेट क्या है 3/4, if all of them hits the target at the same target, find the probability only one of them hit the target, at least one of them hit the target। एक काम करेंगे, सो क्वेश्चन से पहले बार की जरूरत पड़ती, बार भी मालूम कर लो, पी ऑफ ए बार क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, डायरेक्ट ये नंबर माइनस करना, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 आता न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वही रहता। अब बोलो आप लोग पी ऑफ बी बार क्या आएगा, अभी बताना, इसको माइनस करना, 3 माइनस 2 1, डिनोमिनेटर वही आएगा, पी ऑफ सी बार क्या आएगा 4 माइनस 3 1 1/4, हिट करने के चांस 2/3, तो नहीं करने के चांस करेंगे 1/3, हिट करने के चांस 3/4, यानी एक मिस आ रहा ना, तो नहीं करने के चांस 1/4, उसके बाद क्या बच रहा, ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, तो ओनली वन ऑफ देम के लिए लेट ऐसा करता हूं मैं, पी ऑफ ई इक्वल्स टू ओनली वन, यानी सिर्फ एक जने हिट करना, मिसाल के तौर पे पी ऑफ ए इंटरसेक्ट, अगर ए हिट करा तो बी हिट नहीं करना, सी भी हिट नहीं करना, बा लगा लो उसको। अच्छा ए हिट करने के चांस देख लिया, बी करने के देखेंगे तो ए और सी नहीं करना, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, अच्छा ए हिट कर लिया बी हिट कर लिया, अब सी को ले लो, तो ए और बी हिट नहीं होना, 1 के चांस दिख रहे, ओनली वन यानी सिर्फ एक, तो यहाँ पे ए हिट कर रहा बी और सी नहीं कर रहा, यहाँ पे बी हिट कर रहा ए और सी नहीं कर रहा, यहाँ पे ए और बी हिट नहीं कर रहा सी कर रहा। अब इंटरसेक्शन अभी देखना, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी बार प्लस पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पी ऑफ ए बार तो पी ऑफ ए है 1/2 इंटू पी ऑफ बी बार है 1/3 इंटू पी ऑफ सी बार है 1/4 प्लस पी ऑफ ए बार है 1/2 पी ऑफ बी बार 2/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4।
एलसीएम ले लो ना, सॉल्विंग क्या करना, एलसीएम ले लो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एलसीएम, 24 एलसीएम, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 5 6, 6 by 24 कैंसिल कर दो, क्या आता है 1 by 6 1 जा 6 4। उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट वन बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, एटलीस्ट वन, इसको हम कैसा लिख सकते हो, P ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। यूनियन में भी बता सकते हैं इसको, जैसे पहले बताए थे, लेकिन और एक तरीका क्या था, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब वन और वन से बढ़ के, वन और वन से बढ़ के। तो कौन सा मिस हो रहा, जीरो से स्टार्ट होती प्रोबेबिलिटी, तो जीरो मिस हो रहा, तो उस ऐसा लिख डालना, टोटल प्रोबेबिलिटी था वन, वन माइनस कोसाने लेना है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एटलीस्ट वन के लिए वो फॉर्मूला यूज करना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वन का मतलब वन या वन से बढ़ के, तो एटलीस्ट वन का मतलब वही एटलीस्ट वन यानी एक या एक से बढ़ के, इसलिए पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वन। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कैसा लिखेंगे, हो वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब एक भी नहीं, यानी एक भी नहीं हिट नहीं करना वाला सब, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, समझ गए ना। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन का मतलब एक जने हिट करना, एक्स इक्वल्स टू टू का मतलब दो जने हिट करना, एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब नन, तो नन यानी ए बार बी बार सी बार, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वन माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार, इसके वैल्यू सीधा लेंगे, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, बस दो स्टेप से कहेंगे, वन माइनस वन बाई फोर थ्री ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, एल से ले लो 24 वन ज़ा 24 माइनस वन 23, 23 बाई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया wins the match against India in cricket is 1 by 3. The probability that Australia wins the match against India. ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट ऑस्ट्रेलिया विन होने के चांसेस को पी ऑफ ए से बताएंगे, तो ये क्या हो गया 1 by 3। बार की भी जरूरत पड़ती है, बार मान कर लो कॉम्प्लीमेंट, तीन में से एक मैच जीत रहा है, हारा कितने बोले सर, दो, तो 2 by 3 आता है, या तो माइनस कर लो 3 minus 1, 2 by 3। इफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले 3 मैचेस, कितने मैचेस प्ले कर रहे हैं, 3 मैचेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बिट क्या बोल रहा है, इन ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल द मैचेस, तो फर्स्ट बिट क्या पूछ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया लूजेस ऑल द मैचेस, ऐसा लिखना हो, पी ऑफ लूज किसको बोलते हैं, बार, जीतने के चांस ही है तो आने, फर्स्ट बार फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सेकेंड बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए से बताएंगे ना, सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, मतलब क्या, पहला मैच भी लूज कर रहे इंटरसेक्शन, दूसरा मैच भी लूज कर रहे इंटरसेक्शन, तीसरा मैच भी। अब इसको ऐसा सकते हैं अपन, पी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार, तो पी ऑफ ए बार क्या है, 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 by 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सेकेंड क्या गया, विल लूज ऑल द 3 मैचेस, तो तीन के तीन लूज होना, से पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन ए बार, तीन के तीन हारना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, विन एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन को ऐसा बता डालो, बोला ना अभी बताया मैं, एटलीस्ट वन को लिख डालो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वन, एटलीस्ट वन को लिख डालो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वन, तो इसको कह सकते अभी बताया था, याद है मैं, पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, अभी पिछले क्वेश्चन में करें, वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन का मतलब एक मैच जीतना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू का मतलब दो मैच जीतना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी एक भी नहीं जीतना, तो एक भी नहीं जीतना ऐसे ऊपर भी मालूम करना अपन, ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स नो मैच इज विनिंग, तो ये तीन के तीन लूज में सब भी देख लेना अपन। अब इसका एलसीएम ले लो, 27 वन सा 27, 27 माइनस 8 बाई 27, तो 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 9 बाई 27, 9 बाई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, दो नंबर्स, किसमें से, फ्रॉम 20 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव यानी लाइन से बीच में छोड़े बगैर, जैसे 1 से लेके 20 तक, या 10 से लेके 30 तक, या 20 से लेके 40 तक, कॉन्सिक्यूटिव यानी लाइन से बीच में छोड़े बगैर नेचुरल नंबर्स, 20 नेचुरल नंबर्स में से दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, फर्स्ट बिट क्या दे रहा हूँ, एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। एक काम करेंगे हम, बहुत से देखिए, टोटल आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम, एन से बता डालो,
टोटल आउटकम्स कैसे आएंगे, वो लोग 10 में से सॉरी 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर। सिलेक्शन का फॉर्मूला है एनसीआर, तो 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 20C2। 20C2 से इसको सॉल्विंग बाद में करेंगे 20C2 की तरह। अब उसके बाद फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल, अच्छा फेवरेबल इवेंट से पहले थोड़ा एक स्टेटमेंट बाकी देखो क्या बोल रहा हूँ, सम इवन होना बोल रहा हूँ। सम इवन कब हो सकता, सम इवन हो सकता, दो के दो इवन नंबर्स ऐड करो सम इवन आता। एक नंबर दो के दो ऑड नंबर्स ऐड करो सम इवन आता। कोई भी दो नंबर्स ऑड है 3 + 7 10, तो सम इवन होना तो दो के दो इवन है ना, या दो के दो ऑड। एक इवन है एक ऑड है तो सम ऑड होता, इवन ना होता, सम ऑड होता। अगर सम इवन होना हो तो दो के दो इवन नंबर्स है ना, दो के दो ऑड नंबर्स है ना। देयरफॉर एक काम करेंगे अपन, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कितने थे 20 में से 10 इवन नंबर्स थे, और ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कितने होंगे, दो आधे आधे रहेंगे ना भाई, 10 इवन नंबर्स 10 ऑड नंबर्स। तो सम इज इवन इफ बोथ, ऐसा डालेंगे, सम इज इवन if both the numbers are even, both the numbers are even, or both the numbers are odd। शॉर्ट में करूँ, और से ऑड, ई से इवन समझो। therefore favorable events, favorable events कैसे लिखना है कि दो के दो इवन होना तो 10 में से 2, तो दो के दो इवन के चांसेस 10C2, दो के दो और वो तो ये 10 में से 10C2, बीच में प्लस आना, ये दो अलग ये दो अलग, तो जैसे x + x 2x आता तो ये हो जाएगा 2 × 10C2। तो देयरफॉर फेवरेबल इवेंट्स किससे बताते हैं हम, m से। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P of E = m/n। m क्या आ गया 2 × 10C2 बाई ये नीचे क्या है नंबर हमारे पास 20C2, 20C2। 2 × 10C2 क्या होता है 10 × 9/1 × 2, ऑलरेडी पढ़े हम। 20C2 यानी 20 को भी उल्टा मल्टीप्लाई करना ना, 20 × 19/1 × 2। अब क्या है, सिर्फ सॉल्विंग बचे हुआ है। कैसा बोलिए, 1 2 1 2 कैंसिल है ना, ये 2 10 20, 10 1 10 2 ना 20 20 भी कैंसिल, क्या बच गया बोलिए 9/90, 9/90। देयरफॉर है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द नंबर्स, सॉरी द सम इज इवन, P of E = क्या आ गया बोलिए 9/90। सेकेंड बिट क्या पूछ रहा हूँ, एड ऑड नंबर बोल रहा हूँ, एंड ऑड नंबर। इसको भी कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट में कर लेंगे, कैसे बोल तो ई का मतलब इवन नंबर, तो इसका ऑपोजिट ऑड हुआ था। देयरफॉर अपन ये फॉर्मूला यूज करें ना, P of E1 + P of E + P of E bar = 9/90, सॉरी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करते क्या ना 1। एक काम करो P of E उधर लेके चले आओ, तो P of E bar = 1 - P of E, 1 - P of E, तो P of E bar = 1 - P of E। P of E अभी मान के ना 9/19, एलसीएम ले लो, 19 1 सा 19, 19 1 सा 19, 19 - 9 क्या होता 10, तो 10/19। तो ऑड नंबर्स को या तो अपन ले सकते हैं पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आखिर साथ तरीका क्या है, इवन का ऑपोजिट होता है ऑड, तो इवन ऑपोजिट किससे बताते हैं, उसका ऑपोजिट बार से बताते हैं। P of E का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बार, P बार, तो P of E + P of E bar = 1। अगर ये इवन है तो ये ऑड बोले से, तो सौ से P of E bar क्या हो जाएंगे 1 - P of E, तो ऐसा सॉल्व कर लो उसको। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 persons A and B आर रोलिंग ए डाई। हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना भाई, डाई में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो डाई उछा रहे तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो टोटल आउटकम्स क्या आते हैं 6 रहते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, दोनों खेल रहे हैं, डाई रोल कर रहे हैं, ऑन द कंडीशन दैट द पर्सन हु गेट्स 3 विल विन द रेस। सपोज ये एक नंबर है, इस पे 3 जैसा 1 एक था, 2 3 4 5 6, आप जिसको 3 आ गया उन जीत गया बोले सर, जिसको 3 आ गया उन जीत गया बोले सर। तो 3 कितना हो सकते हैं, इसमें से 6 नंबर्स में से एक नंबर 6 3 है, तो m = 1 बोले सर, है ना। इफ A starts the game, find the probability of A and B winning the game। ये तो अभी समझाते एक मिनट। ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट E be the event of getting 3, तो therefore P of E क्या होगा बोलो, टोटल चांसेस 6 है, 6 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 एक नंबर है तो 1/6। अच्छा 3 आने के चांसेस 1/6 है, तो नहीं आने के चांसेस क्या होते हैं, इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट, तो माइनस कर दो, 6 में से एक है ना तो 5 बोले सब 5/6।
6 माइनस 1 5/6, 1 माइनस पी ऑफ, ऐसा भी सकते हैं आप 1 माइनस पी ऑफ ई, पूरा लंबा करने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 1/6 क्या होता है, 5/6। अब उसके बाद अराउंड इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विनिंग द रेस, ऐसा स्टार्ट करेंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट ए विंस, ए विंस। तो देयरफॉर कैसा करेंगे, देखो ए कैसा स्टार्ट, ये अच्छा समझना पड़ता है। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू, कैसा हो सकता है, ए स्टार्ट कराना, तो पहले उसमें अगर ए जीत गया विन द रेस, ठीक है। अगर पहले इसमें विन नहीं हुआ यानी लूज हो गया समझो, तो किसके पास जाता है, बी के पास जाता। तो ए जीतने का देख रहे हैं ना, बी लूज होना ही पड़ता है, बी लूज हुए बाद फिर ए के पास आता, तो ए विन हो सकता। यानी पहले ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट विन हो गया, या डायरेक्ट विन नहीं हो रहा तो उन हार गया यानी लूज हो गया। तो ए जीतने के चांस देख रहे हैं ना, बी तो लूज होने से, बी के हार गए बाद फिर ए के पास डाई आता, ए जीत सकता। या तो फिर ऐसा हो सकता, ए लूज करके बी के पास चले गया, बी भी लूज कर लिया, ए के पास आके फिर लूज हो गया, तो फिर बी लूज हुए बाद ए विन होना। तो ये प्लस सो ऑन, ये सीरीज बनती है। कैसा, या तो फर्स्ट प्लेस में जीत सकता हूँ, या तो थर्ड प्लेस में जीत सकता है, या तो फिफ्थ प्लेस में, ऐसा समझे ना। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, सकता हूँ देयरफॉर, या तो फर्स्ट केस में सीधा जीत गया, या तो फर्स्ट केस में हार गया, तो बी के पास गया तो बी भी हार जाना, फिर ए आके जीत सकता, प्लस, या तो और एक कंडीशन बता दो कैसा होता है, ये 5वां आता नंबर, अब ए हार गया, बी के पास गया, बी हार गया, फिर ए हार गया तो फिर बी हारना, उसके बाद फिर ए जीत सकता, प्लस 1, ठीक है। इसको 5 है ना। अब एक काम करना भाई, इसके वैल्यू सीधा डालेंगे इक्वल्स टू, ये कहेंगे बोलिए इसकी वैल्यू है 1/6 प्लस ये क्या है 5/6 इंटू 5/6, 5/6 होल स्क्वायर डालो ना इंटू 1/6 प्लस ये कितने आएंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 5/6 पावर 4 इंटू 1/6 प्लस सो ऑन। अब ये गेम चलते आ रही जीते अब तक, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या है बोलिए, पी ऑफ ए या तो फर्स्ट में जीतेगा, या तो सेकंड में तो बी आ रहा है, थर्ड में जीत सकता, अगर थर्ड में नहीं जीता तो फिर फिफ्थ में जीत सकता है ऐसा। तो ये सीरीज जो है ना, इसको सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी बोलते हैं, रखना ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू प्लस वन, इसको क्या बोलते हैं, सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए बाई 1 माइनस आर। ए का मतलब है था फर्स्ट टर्म, ए का मतलब है था फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब है था T2/T1। तो अब इसके लिए ये फॉर्मूला करना पड़ता है। तो पहले बने एक काम करेंगे, ए क्या है और आर क्या डालेंगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म तो देख के समझ आ रहा 1/6, आर का मतलब क्या है था T2/T1, T2 क्या है अपने पास 5/6 स्क्वायर इंटू 1/6 बाई 1/6, 6 कैंसिल, 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36। देयरफॉर इसको ये फॉर्मूला करेंगे हम ए बाई ए यानी 1/6 बाई 1 माइनस, यहाँ पे लिखे हुआ है ना फॉर्मूला 1 माइनस आर, आर क्या गया 25/36। इसको सॉल्व कर लेना 1/6 बाई 36 1 36, 36 माइनस 25 होता है 11/36, 1/6 इंटू, अब इसको उल्टा करा लो 11/36 ऊपर लिखा तो 36/11, 6 1 6 6, तो ये हो गया 6/11। देयरफॉर ए विन होने के चांस क्या हो गए यही समझाता हूँ। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू विन द रेस, तो ये हो गया P ऑफ A इक्वल्स टू 6/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B टू विन द रेस, B क्या होता है देखिए इसका ऑपोजिट होता है, फिर देखो A जीतने के चांस ये है, अब B जीतने के चांस एक लाख से A हारने के होते हैं ना, B जीत रहा नहीं A हार, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B टू विन द रेस, टू विन द रेस इज क्या रहेगा A बार बोले सर P ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A, P ऑफ B क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A B विनिंग इज नथिंग बट A लूजिंग, तो P ऑफ A बार बोले सही है, तो P ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A, कैसा ये फॉर्मूला है बोले सा एक्चुअली P ऑफ A बार क्या होता है 1 माइनस P ऑफ A, ठीक है ऐसे हो सकते हैं ना, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 हुआ था। तो अब एक काम करना भाई P ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A क्या है 6/11, एलसीएम 11 1 11, 11 माइनस 6 क्या होता है 5/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विन द रेस इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विन द रेस इज 5/11। तो ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करिए।